आप मुझे बताइए, अगर मैं चाणक्य के जीवन के पूरे अनुभव को इन 10 लेसन में उजागर कर दूं तो कैसा रहेगा। चलिए चाणक्य नीति के 10 मुख्य शिक्षाओं के बारे में समझते हैं। आपका ज्यादा टाइम लेते हुए चलिए चाणक्य नीति के 10 मुख्य शिक्षाओं के बारे में जानते हैं। पहला है, दूसरों की गलतियों से सीखें। आप हजारों गलतियां करके उनसे सीखने के लिए लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। एक व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों और पर्यावरण को देखना, निरीक्षण करना और उनसे सीखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अपनी गलतियों से सीखना जरूरी नहीं है, आप दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं ताकि आप उन्हें दोबारा ना दोहराएं। दूसरा, खुद से ये 3 सवाल पूछें। कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने आप से ये 3 प्रश्न जरूर पूछें। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, क्या मैं इसमें सफल हो सकता हूँ। जब आप इन 3 प्रश्नों पर गहराई से विचार करें और इनके संतोषजनक उत्तर पा लें तो आगे बढ़ें। किसी भी कार्य को शुरू करने या किसी भी रणनीति या योजना को लागू करने से पहले आपको हमेशा इन 3 प्रश्नों से गुजरना चाहिए ताकि आप सभी फायदे और नुकसान और अपनी सफलता और असफलता की संभावनाओं को जान सकें। तीसरा, शिक्षा आपकी सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह पर सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता से बढ़कर है। चाणक्य इस कथन के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति ताकत के मामले में कमजोर हो सकता है, दिखने में औसत या औसत से नीचे हो सकता है या उसके पास पर्याप्त धन नहीं हो सकता। हालांकि अगर वो शिक्षित है तो उसे अभी भी एक बुद्धिमान व्यक्ति माना जाएगा और हर जगह पर सम्मान मिलेगा। एक अमीर आदमी समय के साथ अपना धन और सुंदरता खो सकता है और उसके रिश्ते और प्यार खत्म हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा और ज्ञान कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी हालात में नहीं छोड़ते। इसे केवल समय के साथ बढ़ाया जा सकता है और इसे आपसे चुराया नहीं जा सकता। चौथा, अपने रहस्य कभी भी किसी के साथ साझा न करें। आपको अपने रहस्य कभी भी दूसरों को नहीं बताने चाहिए क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपनी कमजोरियों या ताकतों को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए ताकि कोई भी आपकी कमजोरियों का फायदा न उठा सके और कोई भी आपकी ताकत से निपटने की चाल न खोज सके। पांचवा, गुणवत्ता मायने रखती है। चाणक्य कहते हैं कि एक व्यक्ति मर सकता है लेकिन उसकी अच्छाई हमेशा के लिए बनी रहती है। उसके अच्छे कर्म आने वाले कई सालों तक याद किए जाते हैं। एक व्यक्ति अपने कर्म से ही महान बनता है, जन्म से उसका कोई लेना देना नहीं होता। एक व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी करता है उससे वो महान बनता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो कहीं भी पैदा हुआ है, किसी भी समुदाय में पैदा हुआ है या कोई भी भाषा बोलता है। उसे अपनी जीवन शैली और समाज व मानवता के प्रति अपने कार्यों के माध्यम से स्वयं को सिद्ध करना होगा। छठा, अपने भीतर ईश्वर को खोजें। जब लोग मूर्तियों में भगवान की पूजा करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के विभिन्न तरीकों की तलाश करते रहते हैं तो चाणक्य का दृष्टिकोण बहुत अलग है। उनकी चाणक्य नीति कहती है कि भगवान मूर्तियों या मंदिरों में नहीं होते, भगवान हमारे भीतर होते हैं क्योंकि हमारी भावनाएं और आत्मा ही भगवान का मंदिर है। चाणक्य का मानना अलग है। चाणक्य कहते हैं किसी को ईश्वर की खोज में मंदिरों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को मंदिर और अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को ईश्वर मानना चाहिए। सातवां, कर्ज दुश्मन की तरह होता है। चाणक्य कहते हैं कर्ज में डूबे व्यक्ति को दूसरों के सामने अपमान और शर्म का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि वो कर्ज ना ले। यदि उसने बदतर परिस्थितियों में कर्ज ले भी लिया तो उसे जल्द से जल्द चुकाना उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आठवां, सीखना कभी भी बंद ना करें। चाणक्य के अनुसार विद्या यात्रा में मित्र के समान, घर में पत्नी के समान, बीमारी में औषधि के समान तथा मृत्यु के बाद धार्मिक पुण्य के समान है। ये सभी सच्चे साथी हैं। इनमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि समय बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं और परिस्थितियां आपके पक्ष में हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन आप जो सीखते हैं वो हमेशा आपके साथ रहता है। इसलिए जीवन में सीख को महत्व देना बहुत जरूरी है। आपकी सीख आपकी आजीवन मित्र रहेगी, उतनी ही महत्वपूर्ण जितनी घर में पत्नी या बीमारी में दवा। नौवां, व्यावहारिक अनुभव अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तविक ज्ञान केवल किताबों और संपत्तियों तक सीमित नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो जब भी इनकी आवश्यकता होगी तो लोग इन दोनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सच्ची शिक्षा और ज्ञान को किताबों या संपत्तियों में संग्रहित नहीं किया जा सकता। ज्ञान हमारे भीतर ही होना चाहिए और जीवन के हर चरण में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। लास्ट यानी कि 10वां, लीडरशिप पावर। लीडरशिप पावर केवल वे लोग रखते हैं जो जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। इसलिए सफल होने के लिए शक्तिशाली होना महत्वपूर्ण है और शक्तिशाली बनने के लिए आपको बौद्धिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आज किसी भी पिछली सभ्यता से ज्यादा हम सूचना युग में जी रहे हैं। सच्चा ज्ञान और बुद्धि वाला व्यक्ति भविष्य में जरूर सफल होगा क्योंकि ये सबसे महंगी वस्तु होगी और भविष्य में केवल वे लोग ही प्रगति कर सकेंगे जिनके पास दूसरों की तुलना में अधिक ज्ञान होगा। चाणक्य के अनुसार लीडरशिप के कुछ खास गुण बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, जनशक्ति। जनशक्ति का मतलब जो आपके साथ काम करते हैं उनको समझाने और उनसे काम निकालने की खूबी होती है। आपके ग्राहक भी इसके अंतर्गत आते हैं। इन लोगों की शक्ति आपको शक्तिशाली बनाएगी।
आपकी जनशक्ति जितनी शक्तिशाली होगी आप उतने ही शक्तिशाली बनेंगे। यहाँ उन शक्तिशाली लोगों को भी शामिल किया गया है जिन्हें आप जानते हैं, क्योंकि आपके जितने शक्तिशाली कनेक्शन होंगे आप उतने ही शक्तिशाली बनेंगे। दूसरा, वित्तीय शक्ति। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे और उनके लिए पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी वास्तविकता ये है कि अगर आपका व्यवसाय या कंपनी पैसा नहीं कमा रही है तो आप चाहे जितना भी चाहें आप बहुत लंबे समय तक दूसरों की भलाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा ही वो ताकत है जो चीजों को हकीकत में बदल सकती है। तीसरा, उत्साह और मनोबल। एक रिसर्च के अनुसार उन नेताओं की सफलता की संभावना बहुत अधिक होती है जो अनुशासित, उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि यदि व्यक्ति इस कारक पर ध्यान दे तो वो अपनी इच्छा अनुसार अन्य कारकों पर ध्यान दे सकता है। चौथा, दंड देने की कला। एक शक्तिशाली नेता बनने के लिए आपको कठोर बनना होगा। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कब डंडे का इस्तेमाल करना है, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि एक नेता जरूरत पड़ने पर सख्त हो सकता है। निश्चित रूप से अन्य लोग उससे इसके लिए घृणा करेंगे, लेकिन यदि कोई नेता बहुत मीठा व्यवहार करता है तथा कभी किसी की गलतियों को नहीं सुधारता तो कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि शक्तिशाली बनने के लिए आपको इस कला में निपुण होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब इस छड़ी का इस्तेमाल करना है। चाणक्य ये भी कहते हैं, लेकिन इतने सख्त भी मत बनो कि लोग तुमसे महत्वपूर्ण बातें करने से भी डरें, और इतने मीठे भी मत बनो कि लोग तुम्हारी बात न सुने। पांचवा, शीर्ष पर बने रहना। चाणक्य कहते हैं, एक बार के लिए शक्तिशाली व्यक्ति बनना आसान है, लेकिन उस पद पर बने रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक शक्तिशाली नेता बनने और आत्मनियंत्रण रखने के लिए आपको कुछ नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। छठा, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। हमेशा अधिक से अधिक पाने की चाहत व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाती है। ये आपको कभी न खत्म होने वाली दौड़ का हिस्सा बना देती है, इसलिए इससे बचने की आवश्यकता है। सातवां, क्रोध। चाणक्य कहते हैं, क्रोध कभी भी व्यक्ति को सही निर्णय लेने की अनुमति नहीं देता, इसलिए हर किसी को इससे खुद को बचाना चाहिए और इससे पूरी तरह बचना चाहिए।